नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाई हम 3 दिनों तक मैथ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और मैथ में भाई हमारा चल रहा था अभी एज में मैं आपका एक पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर देख सकते हो भी, क्योंकि उसमें मैंने क्या है बेसिक से लेकर थोड़े से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मीन्स उसमें मैंने एक किस्म से आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन को कराने की ट्रिक्स बताई हैं अभी, ठीक है ना। पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए। जो हम आज यहाँ पे एज से रिलेटेड सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का टॉपिक एज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसने बोला है भाई ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है भाई। देखिए कल मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ। मीन जब कुछ नहीं कह रखा हो भाई कि भाई किस एज का अनुपात है, मतलब किस समय का अनुपात है, वर्तमान का है, पहले का है, बाद का है, तो आपको कौन सा मानना है, वो वर्तमान का मानना है भाई, ठीक है ना। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, दो करेक्टर हैं, एक ए है एक बी है। अब आयु का अनुपात दिया है तो मीन्स ये वर्तमान का है, वो कितना है 4:5 है। आगे क्या गिवन है, 5 वर्ष बाद यह है अनुपात। देखिए जहां भी वर्ड आपको बाद दिख जाए तो मतलब इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर की है वो बात कर रहा है भाई, फ्यूचर में हमको जाना है। तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है भाई। कितने वर्ष बाद भाई, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है आपका 5:6 हो जाता है। तब आपको क्या निकालना है, इसमें ए की वर्तमान आयु निकालनी है भाई, यानी इसकी जो यहाँ पे आयु आएगी, क्योंकि अभी तो ये रेशो है। यदि हमको ए की मिल गई हम बी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, जो मैं अब यहाँ पे आपको करवाऊंगा, कल भी मैंने बताया था इस ट्रिक के बारे में, मैं दोबारा फिर आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। इस ट्रिक के बेस पे यानी बिहाफ पे आप कुछ भी जोड़ घटा माइनस कुछ भी पूछ ले वो आप इसके अंदर निकाल सकते हो भी। अभी इसने पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको डिटरमाइन करना है कि भाई क्या रहेगा भाई। अब देखिए भाई कल मैंने क्या बताया था, पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 1 का है। इसका डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 1 का है। जो ये डिफरेंस आया इस डिफरेंस की इससे मल्टीप्लाई करनी थी, जो डिफरेंस आया है उसकी इन दोनों के साथ भाई, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करोगे यहाँ पे। अब देखिए मैं इस एक की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, रेशो पे, यही आएगा। इस एक की इन दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, ये इतना ही आएगा। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फिर आप इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए। तो ये डिफरेंस किसने का, दोनों का 1 1 का है। यदि ये डिफरेंस आपका सेम आ जाता है दोनों तरफ, आप समझ जाना कि भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। मीन्स कई बार ऐसा होता है यहाँ कुछ डिफरेंस होता है यहाँ कुछ, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो भाई। अभी देखिए जो ये डिफरेंस है ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, जो ये है 5 ईयर्स का डिफरेंस है इनके अकॉर्डिंग था। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, इस 5 के बराबर आ जाएगी। डायरेक्टली हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखिए हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसने पूछा था कि भाई ए की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए जो ये चीज़ आई है ना, आप इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई मत कीजिए, जो यहाँ चीज़ हमारे पास आई, मतलब डिफरेंस की मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आई है उससे हमको कोरिलेट करना है। क्योंकि अब तो यहाँ पर एक था भाई, इन दोनों का डिफरेंस, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इनके रेशो पे। बट आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो डिफरेंस है इनका अलग अलग आएगा, ठीक है ना। बहुत से क्या कर देंगे, जो ये हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नहीं करना, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब ए की पूछी थी वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी थी, 4 यूनिट थी। तो और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 20। मीन्स ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपके पास, 20 वर्ष। अच्छा बी की पूछ लेता तो हम इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसकी कितनी आ जाती, 25 वर्ष भाई। मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 20 ईयर्स भाई, यानी 20 वर्ष के आगे भी ए की वर्तमान आयु आ गई।
एंड आगे आपसे पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ए की 25 वर्ष, बी की कितनी होगी 5 वर्ष बाद 30 वर्ष। मीन्स हर टाइप के हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बस आपको फोकस करना है कि भी मैंने किस तरीके से करवाया है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने इससे पहले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाई है, अब पहले जाकर वो वीडियो जरूर देखें भी। और प्यारे दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वो सभी के सभी आपके RS अग्रवाल के मैथ से होंगे भी, ठीक है ना। आपके पास अगर RS अग्रवाल मैथ है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा भाई। अब चलते हैं हम अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात गिवन है भाई आपको 3:4। मीन्स यहाँ भी आपके पास दो करेक्टर हैं, एक तो है मीरा और सेकंड थी भाई आपके पास प्रिया। इनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात गिवन था आपको 3:4 भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। आगे पढ़ते हैं, अभी 10 वर्ष पूर्व, अब वर्ड पे नोट करना, पूर्व वर्ड आया मीन्स पहले, तो 10 वर्ष पहले मैंने ये ऐसे कर दिया दोनों तरफ। जो इनकी आयु का रेशो है वो कितना हो जाता है भाई, 4:7 हो जाता है। तो कितना हो जाता है ये, 4:7 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। मीन्स जो ये मीरा है इसकी 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ जो एज होगी इसमें 5 इंक्लूड करके, शामिल करके जो आंसर आएगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। या फिर आपको प्रिया की पूछ लेता, तो इसमें जहाँ यहाँ जो वर्तमान एज आएगी, वर्तमान आयु आएगी, उसमें 5 वर्ष ऐड करके हम इसकी आने वाली एज भी बता सकते थे। बट क्या है, अभी तक हमारे पास ना तो वर्तमान आयु है और ना ही हमारे पास क्या है, ये जो ये पास्ट वाली एज है यानी पूर्व वाली एज है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसको कैसे निकाल लोगे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था भाई कि भाई जो रेशो गिवन है पहले तो आप उसका डिफरेंस लीजिए, ठीक है ना। मीन्स इनका डिफरेंस कितना आएगा, नीचे से देखते हैं हम, आप बोलोगे 1 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोल दोगे कि भाई 3 का डिफरेंस आएगा। जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस की इन दोनों के साथ गुना करो, तो आप बोलोगे 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेशो पे, ये आएगा। जो ये डिफरेंस आया इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 3 3 9, 3 चौके 12, मीन्स 9:12। अब देखिए ये हो गया रेशो चेंज आपका, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में 1 1 था, इसलिए रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आया था। अभी आगे आपको करना क्या है कि जो ये डिफरेंस है दोनों तरफ ये चेक करना है, कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 5 का, कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 5 का, मीन्स दोनों तरफ 5 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है भाई। अभी आप मुझको बताइए, जो ये 5 वर्ष का डिफरेंस आया है ये तो था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जो ये रेशो है कितने वर्षों का था भाई, 2 वर्षों का था, न कि 15 वर्षों का, 10 5 15। तो यानी हमको रेशो किसका लेना पड़ेगा, ये इन 10 वर्षों का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस इन 10 वर्षों को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो 5 यूनिट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर रहेगी, इस 10 के बराबर रहेगी। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आप बोल दोगे 5 दूनी 10 यानी 2 आ जाएगी। अभी क्या है, अभी 5 वर्ष बाद पूछा गया, तभी मीरा की एज क्या होगी, पहले हम इनकी वर्तमान एज निकाल लेते हैं। देखो वर्तमान ये है क्योंकि ये वर्तमान को डिनोट कर रहा है, ये पूर्व की ये है क्योंकि पूर्व को ये डिनोट कर रहा था, याद रखना भी। तो यानी इसकी वर्तमान एज कितनी बनेगी, देखो यहाँ 9 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 18। मीन्स मीरा की जो वर्तमान आयु मेरे पास निकल कर आ गई 18 वर्ष। ऐसे ही आप प्रिया की भी निकाल सकते हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24, ऐसे फर्दर। बट जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई यदि वर्तमान में आयु मीरा की 18 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, आप बोलोगे 18 5 23 वर्ष हो जाएगी भाई। तो हम आंसर दे देंगे भी 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 23 वर्ष होगी। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रिक से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं भाई। अब चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, इन्हें दिया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। देखो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है,
मीन्स उनकी वर्तमान आयु कुछ होगी या फिर रेशो कुछ होगा, हमको नहीं पता, बस उनका इस वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व। किसका भी 2 करैक्टर थे ये, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो ए था आपका और एक आपका बी था भाई, कि भी 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है भी। तो मैंने यहाँ लिख दिया भी 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5। आगे बात करते हैं 7 वर्ष बाद, बट 7 वर्ष बाद भी दिया है, बाद मतलब वर्तमान से ही, मतलब वर्तमान को सेंटर लेके ही करना है, मीन्स 7 वर्ष इसमें और 7 वर्ष इसमें। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई, इन्हें गिवन है वो 5:6 हो जाता है, मीन्स 5:6 हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि भाई बी की वर्तमान आयु बताए क्या होगी, यानी क्या निकालनी है, बी की वर्तमान आयु क्या बनेगी भाई, ये आपको डिटरमाइन करना है, मीन्स ये चीज़ आपको निकालनी है कि क्या बनेगी भाई। अभी देखिए जो ट्रिक यानी जो तरीका मैंने आपको समझाया था सेम उसी से निकालना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई इसमें तो ये दे रखा था, अभी तक क्वेश्चन किए थे, इस टाइप का तो कुछ था ही नहीं, प्रोसेस वही रहेगी। मीन्स मैंने क्या बताया था, पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करो, कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 1 का, जो ये डिफरेंस है इन दोनों के साथ इनकी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, जो ये डिफरेंस है इस डिफरेंस की इन दोनों के साथ गुणा करो, क्योंकि दोनों का 1 है तो रेशो पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ये तो एच टी आ जाएंगे 4:5, ये 5:6। आगे नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इनका अब यहाँ से डिफरेंस चेक करना, कितने का, 1 का, यहाँ से डिफरेंस 1 का, मीन्स दोनों तरफ 1 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप बोल दोगे सही है भाई। अभी आप मुझको ये बताइए जो ये डिफरेंस 1 आया है ये कितने वर्षों का है, 7 वर्षों का या फिर 14 वर्ष, इस कुल मिला के 14 वर्षों का है। तब आप क्या बोल दोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारे पास कितने वर्ष हो जाते हैं, 14 वर्ष हो जाते हैं। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इस 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी मेरे पास, 14 ईयर्स यानी 14 वर्ष के। अभी देखिए हमको निकालना था बी की यहाँ पर जो एज आएगी वो क्या रहेगी, मतलब वर्तमान आयु क्या रहेगी भाई। अब देखिए ये क्या थी भाई, इनकी जो ये रेशो था 7 वर्ष पूर्व का था, यहाँ से मैं ए की एज निकालता हूँ भाई, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 14 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, गुणा कर दो 14 से, 14 चौके 56, बट हमको ए से लेना नहीं था, वैसे भी मैं वैसे ही निकलवा दिया, आप चाहे तो निकाल सकते हो या छोड़ दो इसको। जो मेन फोकस था हमारा इस बी पे था, यानी यहाँ पे 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 14 थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 14 यानी 14 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास, 70 में। अब देखिए ये कितने वर्ष बाद की आई, आपकी 7 वर्ष पूर्व की आई है बी की एज भाई, वो कितनी आई, 70 वर्ष आ गई। बट इन्हें पूछा क्या है, वर्तमान 7 वर्ष पूर्व 70 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 70 + 7 यानी 77 ईयर्स यानी 77 वर्ष आ जाएगी। तो हम बोल देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, 77 वर्ष भाई, यानी 77 ईयर्स। तो उसी पैटर्न से हमको ये क्वेश्चन निकालना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो ट्रिक है यानी ये जो माध्यम है क्वेश्चन निकालने का अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अभी। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 दिया है भाई इन्होंने, ठीक है ना। देखिए मैं इस क्वेश्चन का लिंक मतलब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपको खुद ही डिटरमाइन करना है, खुद ही निकालना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अब दूसरा पता नहीं तीसरा निकलवाया है, सेम का सेम है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है अभी। अभी देखिए यहाँ नोट कीजिए, ये तो नहीं बोल रखा कि भाई इतने वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु इतनी थी या फिर इतने वर्ष बाद, तो मीन्स जो ये औसत है ये भी आपको किसका गिवन है, तो आप बोलोगे वर्तमान का ही औसत गिवन है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 करैक्टर है, एक तो उसका जो फादर है यानी जो व्यक्ति है जो क्या है उसका पिता है, सेकंड क्या है भाई इसकी एक पुत्री है भी, यानी इनकी जो यहाँ पे वर्तमान एज होगी ना उस वर्तमान एज का अब की बार आपको औसत गिवन है वो कितना है, 34 वर्ष भी।
यानी इसको मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। वर्तमान आयु का जो औसत है वो था हमारे पास 34 वर्ष। अभी देखिए भाई, यदि पहले मैं क्या करूँ, इस औसत को ही सोल्व कर लूँ तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से मतलब इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अभी आपने क्या है पढ़ा होगा या फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा औसत के बारे में। तो औसत के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है ना, बस आपको ये रफली याद रखना है। जब हम इस चैप्टर को करेंगे मैं उसमें ये चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मुझको यहाँ बताइए कि यहाँ पे औसत कितना गिवन था? आप बोलोगे 34 वर्ष, तो औसत की जगह 34 आ गया। कुल संख्याओं का योग भाई, अब कुल संख्या का योग कैसे करोगे आप? यहाँ पर आपके पास दो करैक्टर थे, ठीक है, एक व्यक्ति था, एक उसकी पुत्री थी, तो यानी ये मानेगा उनका योग, तो फादर प्लस उसकी जो डॉटर थी। अब बात करें कुल संख्या कितनी है, तो ये तो दो ही संख्या है ना कुल, तो अपॉन में 2। अभी यदि मैं ये निकाल दूं भाई, फादर प्लस में डॉटर है, उनका जो सम है यानी योग है वो कैसे निकलेगा? ये चीज भाग में थी, उधर जाके गुणा में हो जाएगी, मीन्स 34 गुणा में 2। तो फादर प्लस डॉटर की जो वर्तमान एज का योग है वो कितना आ जाएगा मेरे पास? आप बोल दोगे 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी ये आ गया मेरे पास उस जो पिता था उसका और जो पुत्री थी उनकी वर्तमान आयु का योग मेरे पास आ गया 68 वर्ष। बस आपको क्या लिखना है, औसत की बजाय उन दोनों जो हमारे पास करेक्टर है आयु का योग लिखना है, जो हमारे पास अब निकल के आया है। कितना आया है? 68 वर्ष। तो ये आ गया हमारे पास वर्तमान आयु का योग निकल के। ठीक है ना, यहाँ पर आप औसत मत लिखना, औसत से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या स्टेप करना है, इस औसत को सोल्व करना है इस फॉर्मूले से, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। जो योग बनेगा बस उस योग के अनुसार ही, उसी के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसमें हम अपना आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद, वर्ड पे फोकस करना, बाद वर्ड आया तो 4 वर्ष बाद है तो प्रेजेंट से लेके चलो अपना 4 वर्ष इसमें इंक्लूड करो, 4 वर्ष इसमें ऐड करो भी। तो यह अनुपात 14:5 हो जाता है। कितना भी? 14:5 हो जाता है। तो इसने पूछा क्या है कि भाई जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको इसमें निकालना है भाई। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अब यदि मैं क्या कर लूँ, यदि हमको ये रेशो गिवन था, यदि मैं इसको 14x मान लूँ, इसको 5x मान लूँ, तो यहाँ पे हमको एक यूनिट मिल जाएगी। यदि 4 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी है 14x और 5x, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी? मीन्स हम पीछे जाएंगे, वर्तमान में जाएंगे भविष्य से, तो आप क्या बोलोगे? 14x माइनस का 4 होगी, यही तो होगा। और जब हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14x प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही चीजें मिल जाएंगी आपको। अब बाद में इतनी एज थी तो वर्तमान में कितनी रही होगी इसकी एज? आप बोलोगे 5x माइनस का 4 रही होगी भी। अभी देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो ये एज है इन दोनों का जो सम है यानी योग है वो किसके बराबर था? 68 के बराबर था। बस इस चीज को यहाँ पे सोल्व कर लो। अब 14x माइनस का 4, यहाँ प्लस था तो यहाँ 5x माइनस का 4 बराबर आ जाएगा आपका 68 के। देखिए ये माइनस का 4 था, ये माइनस का 4 था, जब दोनों साइन सेम हो वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, बट साइन माइनस का है। अब ये इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, और दोनों प्लस के है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 19x हो जाएगा। और यहाँ कितना बन जाएगा मेरे पास? माइनस का 8। दोनों इंक्लूड यानी दोनों ऐड हो गए, साइन माइनस का रखा, बराबर चल रहा था मेरे पास 68 भाई। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 19x बराबर है 68, ये चीज माइनस की थी, उधर जाके आप बोल दोगे प्लस की हो जाएगी। सोल्व करते जाओ भाई, 19x बराबर है, इसमें इसको जोड़ते हैं, कितना बनेगा? 8 और 8 16, 1 8 से 14, 14 और 1 15 भी, सॉरी 8 और 16, 1 बचेगा, 6 और 1 7 भी। ठीक है ना। अब देखो हमको क्या चाहिए, यदि x की वैल्यू मिल गई, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, मीन्स यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? आप बोल दोगे 4 आ गई। अब वो पुत्र की पूछ ले या फिर उसके पिता की, सॉरी पुत्री की पूछ ले या उसके पिता की पूछ ले, पूछा क्या गया था? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी? आप बोलोगे 5x माइनस 4 थी। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करा देता हूँ, 5x माइनस का 4 थी।
आगे क्या है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, आप बोलोगे x की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, तो यहाँ x की जगह 4 आ जाएगा, तो 5 चौका 20, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसने दिया है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। वर्तमान बोला है और दो करेक्ट है हमारे पास, एक तो सीता है और एक क्या है हमारे पास, गीता है। जो उनकी वर्तमान आयु है उनका अनुपात दिया है हमको 8:9 भाई, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 8:9। आगे पढ़ते हैं। इसमें इसने कहा कि भाई इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है भाई, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई। अब देखिए उनका जो ये आयु का योग है, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मान के चलेंगे ये वर्तमान आयु का योग होगा भाई। वो कितना दिया है भाई उनकी वर्तमान आयु का योग, इसको मैं थोड़ा अलग से लिखवाता हूँ। आयु का योग वो दिया है मुझको 68 वर्ष, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया भाई। आगे देखिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। 10 वर्ष बाद बढ़ाया बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मीन्स आपको क्या निकालना है, 10 वर्ष बाद जो इन दोनों का रेशो होगा सीता तथा गीता का, वो आपको डिटरमाइन करना है, वो आपको बताना है। अब देखिए आप इसको कैसे करोगे। हमको क्या गिवन था, वर्तमान आयु का योग था 68 वर्ष और वर्तमान आयु का रेशो कितना था मेरे पास, ये था। यदि ये मैं क्या करूँ, इसको 8x मान लूँ और इसको 9x मान लूँ, तो मेरे पास यहाँ यूनिट आ गई भाई। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान आयु का योग कितना बनेगा, आप बोलोगे 9 9 18 17 यानी 17x हो जाएगा भाई। ये तो हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान आयु का योग था, लेकिन एक्चुअल में वर्तमान आयु का योग गिवन कितना था, 68 वर्ष। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 4 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि भी सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई। आप बोलोगे 8 गुणा x था, तो 8 गुणा 4, 8 चौका 32 वर्ष थी। अच्छा इसकी कितनी थी, 9x थी, x की वैल्यू 4 थी, तो 9 गुणा 4, 9 चौका 36 वर्ष में। अब देखिए भाई, अब अपना क्वेश्चन क्या था कि भाई 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उसका रेशो आपको डिटरमाइन करना है, बताना है। अब देखिए वर्तमान आयु सीता की कितनी थी, 32 वर्ष, गीता की कितनी थी, 36 वर्ष। अब देखिए 32 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे 42 वर्ष। मीन्स 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी भाई, सीता की 42 वर्ष। 10 वर्ष बाद गीता की आयु कितनी होगी, 36 10, आप बोल दोगे 46 वर्ष हो जाएगी। बट आपको इनकी एज नहीं पूछा था, इन दोनों का रेशो पूछा था। अभी रेशो का मतलब क्या होता है भाई, जो एज आई है उसको छोटे से छोटा करके लिख दो भाई। मीन्स 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मीन्स सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा भाई, आप बोल दोगे 21:23 होगा। ये आपको इसमें निकालना था, तो ये होगा हमारा आंसर भाई। अब चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको कि भाई मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से क्या है, 8 गुना है भाई। यानी जब कुछ नहीं कह रखा कि जो ये गुना दिया गया है अभी, जो भी वैल्यू दी गई है आप किसको मानोगे, आप बोल दोगे भी वर्तमान आयु को मानोगे। पहले इनके करेक्टर के नाम लिख देते हैं, एक तो मीना है और एक मीना की पुत्री है भी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या बोला था इसने कि भाई
मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है भाई। मीन्स यदि इसकी पुत्री की आयु मैं 1 यूनिट मान लूँ तो इसका 8 गुना कितना बनेगा, आप बोलोगे 8 बनेगा। मीन्स 8:1 क्या आ गया, दोनों का रेशो निकल के आ गया। अभी आगे हम इसमें बात करें कि भाई तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का 8 वर्ष बाद, भाई यहाँ बाद की बात है तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दो भाई और 8 वर्ष इसमें जोड़ दो भाई, दोनों में 8 वर्ष जोड़ दिया। तो इसने क्या कहा है, मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 हो जाता है भाई। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। दोनों की जो आयु का जो रेशो है ना, वो कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। मीन्स 10:3 हो जाता है। पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु। मीन्स ये चीज निकालनी है आपको, क्या रहेगी भी, यहाँ पे बता देता हूं आपको। निकालना है मीना की वर्तमान आयु, ये क्या होगी, ये चीज आपको फाइंड करनी है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये चीजें बता रखी है ना, पैटर्न वही रहेगा अभी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। मीन्स कैसे, पहले दोनों का डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस कितने का रहेगा, 7 का। इसका डिफरेंस कितने का रहेगा, आप बोलोगे 7 का। इस डिफरेंस मतलब इन दोनों रेशो के साथ, इस डिफरेंस की इन दोनों रेशो के साथ तुम गुणा करे तो 8×56 रेशो 7×7 आ गया अभी। यहाँ से करे 7×70 आएगा भी रेशो, और 7×21 आएगा भी, ये आया भी। फिर मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, ये वाला डिफरेंस चेक करो इन दोनों का। ये यदि दोनों तरफ सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही निकल रहा है अभी। सोल्व करा है तो 11 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, बोलोगे 4। यहाँ 1 बचेगा तो यानी 14 आ गया। इसको सोल्व करें, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। मीन दोनों तरफ कितना आ गया, 14 14 आ गया अभी। मीन्स दोनों तरफ सेम डिफरेंस है तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है अभी। अभी देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। जो ये डिफरेंस आया ये किसके अकॉर्डिंग था, हमारे अकॉर्डिंग था। लेकिन एक्चुअल में जो ये वर्षों का डिफरेंस है ये कितना गिवन था, वो था 8 वर्ष। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो 14 यूनिट की वैल्यू होगी वो जो एक्चुअल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगी भी, ऐसे ही होगा। तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तब आप क्या बोलोगे 8, ये गुणा में 14 तक जाके ऐसे नहीं, परली साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में। तो इसको सोल्व करो, 2 7 14, 2 चौके 8। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/7 भी। पूछा क्या गया था, मीना की वर्तमान आयु पूछी गई थी। और देखो इसके कंपैरिजन में नहीं लेना है, मैंने शुरू में बताया था। तो मीना की वर्तमान आयु का रेशो ये है तो ये वर्तमान आयु का ये माना जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या थी, ये थी। अभी देखिए मेरे पास यहाँ कितनी यूनिट थी, आप बोलोगे 56 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4/7। तो 56 की कितनी होगी, इसका गुणा कर दो 4/7 से। बट्टे में 7 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 7×2=56। मीन्स यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 56 यूनिट था। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 4/7, तो 56 की कितनी होगी, ये होगी ना। तो 7×8=56, 8×4=32। तो यानी यहाँ से कैंसिल करेंगे तो मीना की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष आ जाएगी भाई। मीन्स अब मीना की पूछ लेता, वर्तमान उसकी पुत्री की पूछ लेता, बाद में पूछ लेता, हर तरीके के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वही कंसेप्ट है भाई, कुछ अलग नहीं है भाई। जो नहीं निकलता हम कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हिट एंड टेल मेथड में नहीं, बाय ऑप्शन से निकाल लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जिस पे ट्रिक अप्लाई नहीं होती, उसको हम एक्स मेथड से निकाल लेंगे भाई। तो ये है इस क्वेश्चन का भी रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स 32 वर्ष मीना की वर्तमान आयु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है भाई, ठीक है ना। क्या है, मेरा कोई भाई होगा, जैसे अपने से लेकर चलिए, जैसे मैं हूं, मेरा क्या होगा, कोई भाई होगा। और क्या है, हमारी कोई माँ है, जो मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितनी है, 3 गुनी है भाई, ठीक है ना। आगे बोला है तथा मैं अपने भाई से क्या हूं, 1/3 गुना बड़ा हूं भाई। आगे पढ़ते हैं इसमें, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था भाई। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, आपको ये डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, माँ की वर्तमान आयु, ये आपको निकालना है भाई।
अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा हिट एंड ट्रेल मेथड से, क्योंकि हिट एंड ट्रेल मेथड एक्स की और ट्रिक की बजाय बहुत ज़्यादा इजी रहेगा अभी। अभी देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ए ऑप्शन है आपके पास माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो सकती है। बी ऑप्शन है आपके पास माँ की वर्तमान आयु 36 वर्ष हो सकती है। एंड सी ऑप्शन है आपके पास माँ की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो सकती है। एंड डी ऑप्शन है माँ की आयु कितनी हो सकती है अभी, 42 वर्ष। ये आपके पास 4 ऑप्शन है भाई, इसमें से आपको बताना है अभी। अभी देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। मान के चलो मैंने इसके उठा लिया बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन में माँ की वर्तमान आयु मान के चलेंगे कितनी है, 36 वर्ष है अभी। अब 36 वर्ष मान लिया, आगे हम अपनी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो इसने कहा था कि भाई मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है जो ये माँ की आयु है, तब मेरी क्या बनेगी, 1/3 बनेगी ना मेरी आयु तो, ठीक है ना। सॉरी मेरी आयु नहीं, मेरे भाई की आयु, मीन्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये है भाई की, क्योंकि भाई की आयु से 3 गुनी थी तो हम इसका 1/3 निकाल लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भी, मीन्स कितना आ जाएगा ये मेरे भाई की आयु निकल कर, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे 1/3 बनेगा और इसका 3 गुना करेंगे 12×36 तो वही आ जाएगा ना। तो मेरे भाई की आयु निकल कर आ गई भी, जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष निकल कर आ गई। आगे हम अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं भाई। आगे बोला है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखिए मेरे भाई की आयु कितनी थी, आप बोलोगे 12 वर्ष थी, और जो मैं हूं क्या है अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। पहले तो आप इसका 1/3 गुना निकाल लो, कितना है 4 वर्ष। मतलब ये है कहने का 12 वर्ष तो थी बट मैं 4 वर्ष और एक्स्ट्रा हूं, तब मेरी जो आयु है कितनी आ जाएगी, ये 12 और 4 16 वर्ष आ जाएगी। इतनी आगे भी। अब हम आगे अपनी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आगे कहा है इसने 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था भी, यानी मेरी बात कर रहा है कि भी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले तो भाई हम जो वर्तमान एज है उसमें से 4 वर्ष घटा देंगे, तो 4 घटाया कितना आया मेरे पास 12 वर्ष आ जाएगी 4 वर्ष पहले मेरी आयु। क्योंकि जो मेरी 4 वर्ष पहले आयु थी ना, और जो मेरे भाई की वर्तमान आयु है, मेरे भाई की वर्तमान आयु क्या थी 12 वर्ष है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, बराबर है भी। मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो रही है ना भी। यदि ये स्टेटमेंट मैच हो रही है तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इज करेक्ट भी। तो इस तरीके से भाई आप मतलब एक्स की बजाय और दूसरी ट्रिक की बजाय हिट एंड ट्रेल से करोगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।